तो मेरा नाम है गौरव एंड आप देख रहे हैं WHG। वीडियो को शुरू में कर दीजिएगा लाइक और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी आप कर सकते हैं। वीडियो की शुरुआत करूंगा मैं सबसे पहले डीमन किंग फिन बैलर की न्यूज के साथ। तो फिन बैलर दोस्तों हल्के फुल्के इंजर्ड हो गए। बीती रॉ में दोस्तों उनके होठ पर चोट आ गई, होठ दोस्तों उनका फट गया और गाइस उन्हें टांगे लगाने पड़ गए। लेकिन दोस्तों फिन बैलर ने बिना एनेस्थीसिया के दोस्तों बिना किसी सुए के जिससे दोस्तों वहां सुन किया जाए यहां उन्होंने टांगे लगवा दी। इसे कहते हैं दोस्तों डीमन। एक्चुअल में दोस्तों जो फिन बैलर है वो डीमन है। हाल फिलहाल में दोस्तों रेसलमेनिया में उन्हें विक्ट्री मिली है, जेडी मैकडोनाल्ड को भी हरा चुके हैं। तो मेरा सपोर्ट है पूरा फिन बैलर को। मैं तो देखना चाहता हूं फिन बैलर को इस साल फिर से चैंपियन बनता हुआ। और कितना चौंकाने वाली बात है ना, फिन बैलर बिल्कुल भी बूढ़े नहीं लगते। इतने साल हो गए दोस्तों, अभी भी यंग लगते हैं। बिल्कुल ऐसा लगता है कि नए नए NXT से आ चुके हैं मेन रोस्टर में। बात कर ली जाए दोस्तों आज की अपनी सेकंड न्यूज की। तो सेकंड न्यूज आज की हमारी जुड़ी है एक ऐसे फीमेल सुपरस्टार से जिसने रैंडी ऑर्टन को चैलेंज कर दिया है। तो गाइस फीमेल सुपरस्टार्स में कोई भी ऐसा नहीं है जो कि रैंडी को चैलेंज करे, क्योंकि रैंडी ऑर्टन भेदभाव नहीं करते हैं। लेकिन गाइस सोल रुका ने आज रैंडी ऑर्टन को चैलेंज ठोक दिया। वो कहती है कि वो रैंडी से लड़ना चाहती है, रैंडी को हराना चाहती है। ये चीज दोस्तों ने रॉ रिकैप में कही है बेसिकली। तो सोल रुका दोस्तों रैंडी के जैसे फिनिशर लगाती है, थोड़ा सा डिफरेंट है, नेम भी सोल स्नैचर है, RQ नहीं है उनके फिनिशर का नाम। तो सोल रुका दोस्तों रैंडी को शायद से अपना गुरु ही मानती है और उन्हें वो हराना चाहती है। पर सब जानते हैं रैंडी ऑर्टन किसी से भेदभाव नहीं करते। तो सोल रुका जी अगर आप लड़ रही है रैंडी से तो एक टिकट आप पहले से अपनी अस्पताल की बुक करवा के रख लीजिए, क्योंकि रैंडी आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे। चलिए अब बात करी जाए रैंडी की ही। रैंडी दोस्तों इस बारी कोड़ी से हार गए मेनिया में, बहुत से लोगों को दुख हो रहा है। लेकिन गाइस रैंडी ऑर्टन कूल है इस थिंग को लेकर। वो कहते हैं हार जीत तो चली रहती है, इसके साथ साथ उन्होंने एक बड़े राज पर से पर्दा भी हटाया। तो रेसलमेनिया में लोग देखना चाहते थे पैट मैकैफी की जगह किसको, टेड डिबियासी जूनियर को। मैंने आपको बताया था कि आ सकते हैं, आए हैं वो रेसलमेनिया में, वो ऑडियंस में बैठे हुए थे। कुछ एक तस्वीरें भी लगा दूंगा। लेकिन ऑब्वियसली उनको कोई अथॉरिटी नहीं थी कि रिंग में जाकर वो लड़ सके। तो एज ए व्यूअर ही उन्हें मैच को देखना पड़ा ऑर्टन के। चलिए यहां बात हुई खत्म। बट रैंडी से जब पूछा गया कि रेसलमेनिया में आ चुका था टेड डिबियासी जूनियर, आपके मैच में इन्वॉल्व क्यों नहीं हुआ, क्या आप उससे बात करते हो या फिर नहीं। तो रैंडी कहते हैं कि उनकी बातचीत खत्म है, काफी टाइम तक तो जेल में रहा। यहाँ रैंडी कहते हैं कि काफी टाइम तक तो जेल में रहा, अब जब छूटा है तो मेरे $25,000 लौटा दे। उसने मुझसे उधारी ले रखी है और इसीलिए मैं कैमरे पे कह रहा हूं, क्या पता लौटा दे। तो $25,000 आप कन्वर्ट करके बता सकते हैं कितना होता है, कोई छोटी रकम तो होती नहीं है। रैंडी ने मांगा है अगर। तो ऑर्टन ने दोस्तों यहाँ तगड़ी बेइज्जती मार दी है दोस्तों टेड डिबियासी जूनियर की। मुझे नहीं लगता टेड डिबियासी WWE के अंदर आएंगे। पहली चीज़ तो ये कि उन्हें उधारी देनी है, दूसरी चीज़ ये कि शायद उनके पास इतने पैसे नहीं होंगे। बात कर ली जाए दोस्तों इससे अगली न्यूज़ की। तो इससे अगली न्यूज़ आज की हमारी जुड़ी है, वो जुड़ी हुई है दोस्तों स्ट्रीट प्रॉफिट से। स्ट्रीट प्रॉफिट दोस्तों कल हम लोगों को अपना रिटर्न करते हुए नजर आए हैं। और गाइज यहाँ वो क्या लिखते हैं, वो लिखते हैं वी डोंट पुल आउट वी पुल अप। तो पुल आउट पुल अप स्लैंग है। पुल आउट यानी कि जेल जाने को कहते हैं अमेरिका में, और पुल अप मतलब वापस लौट आने को। तो कुल मिलाकर दोस्तों यहाँ स्ट्रीट प्रॉफिट कह रहे हैं मोटा मोटा कि हम लौट आ चुके हैं, जेल जाने के लिए नहीं बल्कि WWE में तबाही मचाने के लिए। और मेरे हिसाब से दोस्तों जो उन्होंने कल विजन के ऊपर हमला किया है वो सीधे सीधे अब विजन के दुश्मन बन चुके हैं, ब्रॉन ब्रेकर की टीम के दुश्मन बन चुके हैं। चलिए ब्रॉन ब्रेकर की अब बात कर लेते हैं। ब्रॉन ब्रेकर के बारे में एक ऐसी स्टोरी ब्रोक हुई है जो कि कहीं ना कहीं चिंताजनक है। दरअसल दोस्तों कल रॉ में ब्रॉन ब्रेकर लौटे, सैथ ने उन्हें चेयर से मारा, सबने देखा, लेकिन उसके बाद उन्होंने स्पीयर भी लगाया। आपको बता दूं इस बीच जो हल्का सा अंतराल था वहां ब्रॉन ब्रेकर को चेकआउट मारा गया। जैसी चेयर बजती है ब्रेकर बाहर गिरता है, सर से खून बहने लगता है उसके, क्योंकि चेयर दोस्तों गलती से सर पे लगी थी। बताया जा रहा है कि ब्रॉन ब्रेकर को कनकशन आ चुका है और अब वो एक कनकशन प्रोटोकॉल में है। यहाँ बताया जा रहा है उन्हें काफी ज्यादा खून भी बह गया था और एक टाइम को उन्हें पता भी नहीं था कि वो कहाँ इस मोमेंट पर वहाँ चेकआउट किया पॉल हेमन ने और मेडिकल स्टाफ ने। जब ब्रॉन ब्रेकर को याद आया कि मंडे नाइट रॉ में, तब दोस्तों अंदर जाकर स्पीयर लगाते हैं। तो ब्रेकर को दोस्तों आते ही सार सैथ रॉलिंस ने इंजर्ड कर दिया है। तो सैथ रॉलिंस भी कमाल करते हैं, कभी कभी दोस्तों इतना गंदा पीट देते हैं सामने वाले को कि गाइस उसकी हालत खस्ता हो जाती है। तो यहाँ दोस्तों ब्रेकर को वाकई में एक कनकशन आ चुका है। अब देखते हैं क्या कुछ रहता है आगे उनका। बात करी जाए एक ऐसे शख्स की जिसको कनकशन आ चुका है और दिख भी रहा है, और गाइज शायद से वो आप लोगों को एक्शन में देखने को ना मिले कुछ टाइम तक। मैं बात करूँ अमेरिकन नाइटमेयर की। तो कल हमने देखा अमेरिकन नाइटमेयर CM पंक के साथ मैच टीज किए। बहुत से लोग कह रहे हैं बैकलैश में हो सकता है, मेरे हिसाब से 50-50 चांस है।
बट एट द सेम टाइम कोडी की आंख जरूर देखी होगी आपने कितनी सूज चुकी थी। तो न्यूज़ आ रही है कि अभी के लिए दोस्तों कोडी किसी भी तरीके के एक्शन में इन्वॉल्व नहीं होने वाले हैं। उनकी आंख सूज रखी है, हालांकि रेटिना उनका ठीक है, बट सब जानते हैं कि जब ऐसी चोट आ जाती है तो मुश्किलात का सामना करना पड़ता है जिसको आती है। तो कोडी को शायद से दोस्तों ट्रिपल एच किसी एक्शन में नहीं डालने वाले हैं इस बार की स्मैकडाउन में। अगर आप सोच रहे हैं कि रैंडी उन पर अटैक करेंगे तो उसके चांसेस थोड़े से कम रहने वाले हैं। बात कर ली जाए दोस्तों इससे अगली अपडेट की, तो गाइस अगली अपडेट जुड़ी है ट्रिपल एच से ही। तो ट्रिपल एच ने कौन कौन से पीएलई रखे हैं मई में, चले फाफा डिस्कस कर लेते हैं। गाइस ट्रिपल एच ने मई को बना दिया है बेस्ट मई। यस गाइस, मैं बेस्ट इसीलिए कह रहा हूं क्योंकि पहली बार ऐसा हो रहा है कि मई के महीने में हमें एक नहीं, दो नहीं, 3 पीएलई एक साथ देखने को मिलेंगे। यानी कि दोस्तों इस बारी के मई में 3 पीएलई होने वाले, बैकलैश होने वाला सबसे पहले 9 मई को। यस गाइस, 9 मई को हम लोगों को देखने को मिलेगा। इससे पहले न्यूज़ आ रही थी कि 20 तारीख को होगा, 20 तारीख को अब दूसरा पीएलई होएगा। 9 मई को बैकलैश हम लोगों को देखने को मिलेगा। अब 23 तारीख को यानी कि सैटरडे नाइट मेन इवेंट जो है वो हम लोगों को देखने को मिलने वाला है 23 मई को। और अपने आप में दोस्तों कह सकते हैं काफ़ी बड़ा पीएलई होगा। बट यहाँ दोस्तों मुझे नहीं लगता कि रोमन रेंस इसका हिस्सा होने वाले हैं। फ्रैंकली स्पीकिंग मुझे लग रहा है कि बैकलैश और जो सैटरडे नाइट मेन इवेंट के बाद है ना पीएलई, उसके अंदर वो आएंगे। सैटरडे नाइट मेन इवेंट के बाद क्लैश इन इटली है, तो 23 मई के बाद 31 मई को भी एक और पीएलई है जिसका नाम है क्लैश इन इटली। तो क्लैश इन इटली है बैकलैश, इन दोनों पे मैं दाव लगा रहा हूँ कि रोमन रेंस आएंगे। एसएनएम में मैंने पहले भी नहीं देखा कभी रोमन रेंस को कोई बड़ी फाइट लड़ते हुए, और शायद से यहाँ देखूंगा भी नहीं। हाँ, कोडी रोड्स जरूर compete करेंगे इस पीएलई के अंदर एसएनएम में। तो यहाँ दोस्तों क्लैश इन इटली, एसएनएम, बैकलैश मई दोस्तों इस बारी काफी ह्यूज होने वाला है। चलिए बात कर ली जाए अब आज की अपनी सेकंड लास्ट न्यूज की। सेकंड लास्ट न्यूज जो आज की हमारी जुड़ी है वो जुड़े दोस्तों ओबा फेमी से। तो कल रॉ के अंदर कुछ ऐसा हुआ है कि आप मुझसे पूछना, ओबा फेमी ने दोस्तों रोमन रेंस के ऊपर शॉट ले लिया है। ये चीज आप सोचेंगे तो आप पाएंगे कि किस तरीके से लिया है, तो सोचने पे मजबूर करता हूं। तो ओबा फेमी दोस्तों कल एक लाइन कहे रिंग में आकर, और वो लाइन क्या थी कि द रूलर हैज अराइव्ड, मतलब रूलर आ चुका है। आपको याद दिलाना चाहूंगा ऐसी ही एक लाइन रोमन रेंस ने भी रेसलमेनिया 33 के बाद कही थी। उस समय दोस्तों वो अंडरटेकर को हरा कर आ रखे थे और गाइस कोई नहीं चाहता था अंडरटेकर मेनिया में हारे, तो उन्हें काफी तगड़ी बू मिली थी। लेकिन इसके अपोजिट जिसने अंडरटेकर की स्ट्रीक तोड़ी, लेसनर, उसे हराने के बाद ओबा फेमी को चेयर मिलती है सेम लाइन पर, सेम सिंगल लाइन पर। तो यहाँ दोस्तों मेंटल गेम खेल रहे हैं रोमन रेंस के साथ, दिखाना चाह रहे हैं कि तेरी वन लाइनर पे हिट मिलती है, मेरी वन लाइनर पर लोग पागल हो जाते हैं। तो गाइस कहीं ना कहीं मैच इनका हमें साल के अंत से पहले जरूर देखने को मिलेगा। और यहाँ ओबा फेमी ने इनडायरेक्टली रोमन रेंस पर ही शॉट लिया, ऐसा करके बताया जा रहा है। बात कर ली जाए दोस्तों आज की अपनी मेन खबर की। तो गाइस मेन खबर जो आज की हमारी जुड़ी हुई है वो जुड़ी है द बीस्ट ब्रॉक लेसनर के सरप्राइज रिटर्न से। तो गाइस ब्रॉक लेसनर की जल्द हम लोगों को वापसी देखने को मिलेगी, ऐसा करके बताया जा रहा है। ब्रॉक लेसनर जल्द हम लोगों को सरप्राइज रिटर्न दे सकते हैं रॉ के किसी एपिसोड में। दरअसल न्यूज क्या है, तो रेसलिंग ऑब्जर्वर न्यूज लेटर यानी कि दोस्तों डे मेल्जर के अकॉर्डिंग ब्रॉक लेसनर अभी रिटायर नहीं हुए हैं, लेकिन इस साल उनकी रिटायरमेंट पक्की है। तो अभी दोस्तों बताया जा रहा है कि हमें वो एक रिटायरमेंट मैच प्रॉपर देते हुए नजर आएंगे, क्योंकि दोस्तों अगर आपने भी रेसलमेनिया देखी होगी तो थोड़ा सा दोस्तों लेसनर वाला जो सिनारियो था ऑफ लगा। लेसनर अनएक्सपेक्टेड वे में दोस्तों रिटायर होते हुए नजर आए। हालांकि दोस्तों ओबा फेमी ने भी वहां टीज कर दिया था मैच के बाद दोस्तों, वो कैप उतारने वाला जेस्चर करते हैं लेसनर के लिए, तो सभी को वहां आभास हो गया था कि ब्रॉक लेसनर अब कुछ बड़ा करने जा रहे हैं। जिसके ठीक बाद दोस्तों उन्होंने अपने जूते उतारने शुरू कर दिए, अपने ग्लव्स उतारने शुरू कर दिए, रिंग में रखा, पॉल हेमन के गले लगे और गाइस बिल्कुल इमोशनल कर दिया लोगों को। लेकिन ये दोस्तों उनका रेसलमेनिया से रिटायरमेंट है, क्योंकि दोस्तों ये उनकी आखिरी रेसलमेनिया थी, तो ऐसे में इमोशनल होना लाजमी है। यहां मैं दोस्तों अपनी एक थ्योरी रखना चाहूंगा। दरअसल दोस्तों ब्रॉक लेसनर चाहते थे रेसलमेनिया में ज्यादा से ज्यादा नजरें जाए, इंडस्ट्री के लिए ही सही दोस्तों ब्रॉक लेसनर ने बहुत कुछ दिया है, और वही योगदान करते हुए दोस्तों उनके आंसू आ गए। यहां दोस्तों आपको ये चीज भी बताना चाहूंगा कि ब्रॉक लेसनर का अभी एक मैच बताया जा रहा है समर स्लैम में देखने को मिल सकता है। समर स्लैम के बारे में भी दोस्तों 2-3 चीजें ऐसी है जो कि लेसनर से जुड़ी हुई है इस साल की। दरअसल इस साल की जो समर स्लैम है ना गाइज, वो होने वाली है मिनेसोटा से लाइव। मिनेसोटा गढ़ या फिर कह लीजिए घर माना जाता है ब्रॉक लेसनर का। 1 और 2 अगस्त को हम लोगों को वहां से लाइव देखने को मिलेगा समर स्लैम। अब समर स्लैम के बारे में बात कर ली जाए,
ब्रॉक लेसनर को कभी भी मिस्टर रेसलमेनिया नहीं कहा गया, वो कई बार रेसलमेनिया में हारे भी है, बट समर स्लैम में दोस्तों उनका रिकॉर्ड बहुत अच्छा है। और अगर आपको याद होगा तो ब्रॉक लेसनर साल 2002 में पहली बार जब चैंपियनशिप जीते थे तो समर स्लैम में ही जीते थे, द रॉक को उन्होंने हराया था। तो समर स्लैम अपने आप में दोस्तों ब्रॉक लेसनर के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मिस्टर समर स्लैम अगर किसी को कहा जाता है तो वो ब्रॉक लेसनर ही है। तो अभी दोस्तों एक मैच बाकी है और इसका बिल्डअप दोस्तों समर स्लैम के अराउंड आप लोगों को देखने को मिल सकता है। यहां दोस्तों दो बड़े नाम ऐसे हैं जो कि मैं रखना चाहूंगा आपके सामने, जो कि लेसनर के आखिरी ओपोनेंट हो सकते हैं। पहले अभी तक सब लोगों ने गैस कर लिया होगा, कोई और नहीं अपने गंथर है। तो गंथर दोस्तों सब जानते हैं कि अभी एक फेवर जो है पॉल हेमन को दिए और उस फेवर के चक्कर में दोस्तों उन्हें मिल सकता है पर्टिकुलर मैच। लेकिन सवाल उठता है कि कौन इतना बेवकूफ होगा कि लेसनर से लड़ना चाहेगा। हालांकि दोस्तों देखा जाए तो गंथर ने इससे पहले बड़े बड़े सुरमाओं को हराया है, बट ध्यान देने वाली चीज है कि जितने भी बड़े बड़े सुरमा थे उनकी एज हो गई थी, लेकिन लेसनर दोस्तों अभी उतने बूढ़े नहीं हुए हैं। लेसनर से दोस्तों कोई भी भिड़ना नहीं चाहेगा खुद से, खासकर गंथर जैसी डरपोक हील। तो यहां दोस्तों गंथर क्यों ही पॉल हेमन से मैच मांगेंगे, ये भी एक बड़ा क्वेश्चन है। चलिए एक बारी को मान लेते हैं कि वो अपने करियर किलर वाले गिमिक को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं और मैच बन जाता है, तो वो इतना देखने में अच्छा भी नहीं लगेगा, क्योंकि गंथर ने इस वक्त सभी को पका रखा है। कभी किसी को रिटायर करे, कभी किसी को रिटायर कर रहे हैं, तो फैंस भी दोस्तों ये मैच देखना नहीं चाहते। और दूसरा ऐसा नाम है जो कि अगर आप सुनेंगे तो आप कहेंगे यही मैच होना चाहिए। दूसरा नाम है दोस्तों OTC 1 रोमन रेंस का। अब देखा जाए ये किस तरीके से सही है, किस तरीके से ये बन सकता है। तो बनने के लिए तो दोस्तों कुछ नहीं है, रोमन रेंस के पास वर्ल्ड हेवीवेट टाइटल है, अभी आसानी से तो हारने नहीं वाले कि रोमन रेंस रेसलमेनिया में चैंपियन हो जाते हैं और बीच में हार जाते हैं, ऐसा तो होने नहीं वाला। रोमन रेंस ने जब भी टाइटल होल्ड किया है लंबे लंबे टाइम के लिए 3-4 साल दोस्तों टाइटल होल्ड करते हैं, तो यहाँ रोमन का हारना निश्चित नहीं है। लेकिन देखा जाए तो रोमन एंड ब्रॉक लेसनर की राइवलरी ऐसी राइवलरी है जिसे हम गोटेड राइवलरीज में से एक रखते हैं, या फिर कह लूं मॉडर्न डे एरा में इन दोनों की राइवलरी से बड़ी कोई राइवलरी नहीं रही। लास्ट टाइम जब समर स्लैम में लड़े थे तो वहां एक स्टिपुलेशन भी थी कि अगर लेसनर हार जाते हैं तो कभी भी वो अनडिस्प्यूटेड टाइटल के पीछे नहीं आएंगे। बट सरप्राइज है, सरप्राइज इस बात का है कि गाइस WWE वर्ल्ड हेवीवेट टाइटल दोस्तों इस वक्त रोमन रेंस के कंधे पे है, ना कि वो यूनिवर्सल या फिर कह लीजिए अनडिस्प्यूटेड टाइटल। तो ये एक दोस्तों प्लस पॉइंट है ब्रॉक लेसनर के लिए, लास्ट टाइम इस टाइटल के पीछे जा सकते हैं और ब्रॉक वर्सेस रोमन हमें वन लास्ट टाइम देखने को मिलता। अगर ये बनता है बेस्ट फॉर बिजनेस होगा और ये ज्यादा से ज्यादा 200 व्यूवरशिप लाएगा तुलना में गंथर वर्सेस लेसनर के। अब क्या ये मैच बनना चाहिए या फिर नहीं, ये तो मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं, आप कौन सा मैच देखना चाहते हैं। डू लेट मी नो। वीडियो मेरी आज की इतनी थी। वेल दोस्तों आज तक के लिए इतना ही, धन्यवाद, शब्बा खैर।